वेल जब जब आईपीएल 2025 में किसी भी बैटर ने आकर कहा कि द पिच इज डिफिकल्ट टू बैट ऑन, तब सूर्या ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी है, मेरा काम है जाकर के रन्स बनाना और होम और अवे क्या होता है, मुझे तो 25 से ऊपर लेकर जाना है और हर मैच में अपनी टीम को उस सिचुएशन में लाना है जहां से हम जीत सके। भाई इस बार जो मुंबई इंडियंस यहां आपको दिख रही है उसमें सबसे बड़ा रीजन अगर कोई है तो वो सूर्य कुमार यादव हैं। वो सेवियर बन गए मुंबई इंडियंस के। आप सोचो कल वाले मैच में भी कुछ बहुत आगे नहीं थी मुंबई, भाई हालत खराब हो गई थी, शुरू में विकेट्स गिर गई थी, लेकिन आकर के थोड़ी सी पार्टनरशिप करना, मैच को धीरे धीरे आगे लेकर जाना और लास्ट के 2 ओवर में तबाही लेकर के आ जाना। इस सीजन में अगर कोई भी एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए ऑपोजिशन डबल ट्रिपल प्लान्स बना रही होगी, प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव है। और हां, अब डर का माहौल है, क्योंकि आप सोचो जो 4 टीम प्लेऑफ में पहुंची हैं उसमें से मुंबई वो है जो 11 बार पहुंच चुकी है। हां, आरसीबी भी 10 बार पहुंची है, लेकिन मुंबई ने उस पिछले 10 को 5 बार ट्रॉफी जीतकर कन्वर्ट किया है। सो ये मानो ऑस्ट्रेलिया है जिसको जीतना आता है, एंड दैट इज द रीजन। आप हर तरफ देख लो, कहानी चल रही है कि अंपायर इंडियंस और ये इंडियंस और वो इंडियंस। ठीक है, वो सारी राइवलरी की खबरें चलती रहेगी, लेकिन आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि यार मुंबई ने अच्छा खेला है। भाई देखो, हम जैसे हर टीम्स की बात कर रहे हैं, मुंबई के लिए आपको कहना पड़ेगा कि ये टीम गिव अप नहीं करती है। और काफी बार, 1-2 सीजन की कहानी नहीं है, काफी बार ऐसा हुआ है जब मुंबई ने कमबैक किया है। और इस बार भी आप देख लो, शुरू के 5 मैचेस में भाई इस टीम ने सिर्फ 1 मैच जीते थे। ये नीचे पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल नीचे बैठी थी और 1 महीने के अंदर अंदर मुंबई इंडियंस उठ करके प्लेऑफ में चली आती है। पहले 5 में सिर्फ 1 विक्ट्री, अगले 7 में सिर्फ 1 लॉस। और वो लॉस भी कैसे आई थी? वो बारिश और ऐसे और वैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, उसके बाद जाकर के वो लॉस आई। लेकिन ठीक है, 1 लॉस 6 जीत कोई भी लेगा अगर उसको प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के लिए मिलेगी। और अगर एक इंसान जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया है तो वो सूर्य कुमार यादव है। भैया ये क्रेजी कंसिस्टेंसी है और स्काई ने इस बार प्रूव कर दिया कि क्यों उनको T20 एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्यों कहा जाता है कि यार इससे बेहतर और कोई नहीं है। और इनफैक्ट इयान बिशप ने एक बार कहा था कि अगर स्काई अपनी फॉर्म में, अपने टच में है, तो इस फॉर्मेट में इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप सोचो कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो एक एलीट क्लब है जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसा नाम है, वहां पर सूर्या खड़े। वहां पर और आपको रोहित शर्मा या और प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं कि भाई एक खिलाड़ी है जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, जिसने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं मुंबई के लिए, जो है 618 रन। और उसी में दूसरा नाम जो है वो सूर्या का है, तीसरा नाम जो है वो भी सूर्या का। सूर्य कुमार यादव ने 2023 में 605 रन बनाए थे, जो सबसे क्लोज पहुंचे थे सचिन के। लेकिन इस सीजन 583 पर फिलहाल वो खेल रहे हैं। एक मैच बच रहा है, इसके बाद एक प्लेऑफ का मैच बच रहा है। अगर मुंबई वो जीतती है तो एक और मैच उनको मिलेगा, अगर क्वालिफायर भी जीतती है तो फिर उसके बाद जाकर के आगे भी निकलने का मौका मिलेगा। सो अभी मल्टीपल मैचेस बच रहे हैं और 583 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 618 रन जो हैं वो सचिन के कुछ 30-35 रन दूर है। अगर 35 रन और जड़ते हो, जिस फॉर्म में दिख रहे हैं कि भैया हर मैच में 25 रन से ज्यादा, हर मैच में 25 रन से ज्यादा, और T20 में भाई 25 रन बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप लगातार ये चीज करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सीजन में, ये काम सूर्या लगातार करते हैं और इस वजह से इनको मुंबई का सेवियर कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है एक बार बचा। आप देखो 2025 में 583 रन, इससे पहले 2023 में 605 रन, फिर 2020 में 480 रन, 2019 में 424 रन, 2018 में 512 रन। सो यस, बीच में 1-2 सीजन रहा जहां पर ऑफ रहे, लेकिन पिछले 8-7 सीजन में ज्यादातर सीजन ऐसे रहे जहां पर सूर्या ने आकर के मुंबई की जिम्मेदारी ली है। मिडिल ऑर्डर्स में जहां पर आपको चाहिए होता है, बिकॉज यार टॉप ऑर्डर हर टीम के पास रहता है कि भाई प्लेऑफ में तबाही मचा देना है, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में जब आपके पास स्काई जैसा बल्लेबाज रहता है तो वो क्रेजी होता है। और मैंने काफी बार ये बात कही है कि मुंबई इंडियंस के जीतने का मंत्र आप कुछ भी निकाल लो, आप उसको अंपायर इंडियंस कह लो, ये कह लो, वो कह लो, लेकिन इसका असल मंत्र जो है वो सिर्फ ये है कि इसके पास इंडियन प्लेयर्स बहुत वैल्यूएबल है। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जिस दिन चल गए बस कहानी हो गई, तिलक वर्मा, इसके पास जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना वो हमेशा से बहुत तगड़े रहे हैं। और दैट इज द मेन रीजन कि मुंबई जो है उतना सक्सेसफुल होती है और आगे भी ये कुछ ऐसा ही कारनामा करती रहेगी। आप देखो कि सूर्य कुमार यादव ने, अगर आप आईपीएल की बात करोगे तो सबसे ज्यादा बार 25+ स्कोर स्काई के ही नाम, कोई बराबरी में कोई नहीं है। अगर आप T20s की बात करोगे, जिसमें आप आईपीएल से हट के अदर टूर्नामेंट्स भी जो होते हैं T20, उसके सबको मिलाकर के बात
बात करोगे तो वहां पर टिम्पा बवूमा है जिन्होंने 13 बार लगातार 25 प्लस स्कोर किया है टी20 में, और सूर्या ने भी जब कल 25 प्लस कर दिया तो सूर्या भी 13 बार हो गया, मतलब वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। सो यस, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सूर्या का जवाब नहीं। माना कि ओडीआईज में जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप गया था काफी क्रिटिसिज्म मिला था, वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उस फॉर्मेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, टेस्ट में ज्यादा मौके मिले नहीं, जो मिले उसमें बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए, और जहां जहां उनको मुंबई के लिए भी खेलने का जो मौका मिला लॉन्ग फॉर्मेट में वहां भी नहीं कर पाए, लेकिन एक अपना फॉर्मेट है और यहां से ये बंदा नहीं हिलता है। लेकिन ये वो क्रेजी नहीं है जैसे अभिषेक शर्मा है कि भाई उनका हिसाब है कि भाई जैसे सहवाग खेला करता है कि मारो या जाओ, वैसे अभिषेक शर्मा मारो या जाओ, लेकिन अभिषेक शर्मा वाला हिसाब नहीं है। फिर भी ये बंदा टी20 में नंबर 1। आप देखो कल जब ऐसा लगा कि यार स्पिनर्स थोड़ा हावी हो सकते हैं तो आपने क्या किया, आपने उनको इज्जत दी। जब आपने देखा आपकी शुरू की 3 विकेट जल्दी गिर गई, हो सकता है मारने में आप भी चले जाते, लेकिन आपने क्या किया, आपने विपराज और कुलदीप को बड़े आराम से खेला कि भाई आपको हेल्प मिल रही है पिच से तो आपसे पंगे नहीं लेंगे। और जीत की या फिर किसी भी लड़ाई की सबसे बड़ी बात ये होती है आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है और कब आप किसी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हो। जब विपराज गेंदबाजी करने आए 4 ओवर में 25 रन, केवल 25 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला। कुलदीप जब गेंदबाजी कर रहे थे 4 ओवर में 22 रन, केवल 22 रन, एक विकेट उनको मिला। सोचो 8 ओवर में एक ने 22 दिए, एक ने 25 दिए, विकेट सिर्फ एक मिला, विकेट आपने बचा ली। विकेट बचाने का फायदा क्या हुआ कि आखिरी के 2 ओवर में आपने तबाही कर दी, आखिरी के 2 ओवर में आपने कुछ 48 रन ठोक दिया। आप देखो कि सूर्या, अगर आप इंडिविजुअल स्कोर देखते हो, सूर्या का स्कोर 18 ओवर खत्म होने पर 45 रन था, कुछ 35 बॉल में। उसके बाद उनके साथ नमंदीर खड़े थे, वो तो आए थे तो 4 बॉल 4 रन उनका था, लेकिन उसके बाद जब मैडनेस शुरू होता है, जब आपने मुकेश के ओवर में 27 रन जड़ दिए, जब आपने चमीरा के ओवर में 21 रन जड़ दिए, तो सोचो 35 पर 45 रन आपके थे और फिर 43 पर 73 हो गए, मतलब अगली 8 बॉल में आपने कुछ 28 रन जड़ दिए। यही जो चेंज है ना, ये चेंज है जो आपको क्रेजी बनाता है। और ऐसा नहीं कि आप हर बार ऐसा करते हैं कि हर बार आप स्लो खेलते हो लास्ट में आकर, नहीं, आप डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है और उस हिसाब से आप खेलते हो। ये सूर्या को इस पर्टिकुलर सीजन में जब वो ऑन सॉन्ग रहते हैं तब आप उनको मतलब रोक नहीं सकते। पहले क्या था कि भाई लेग में बहुत मारता है बंदा, आप उसको बॉडी लाइन बॉल मत खिलाओ, यहां खिलाओगे तो वो नहीं छोड़ेगा। उसने अपना ऑफ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, कट उतनी अच्छे मारता है, कवर्स के ऊपर से उतनी अच्छे मारता है, सो उसने अपनी जो कमियां थी उसको भी पूरा कर लिया। और कल भी हमने ये चीज देखा कि शॉट्स ऐसा नहीं एक ही तरफ लग, और इस कल क्या पूरे सीजन में आप उठा करके देख लो, यू विल सी कि चलो इधर तो मारता ही मारता है, सुपला आपको दिखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो कवर्स के ऊपर से वो छक्का मारता है ना, मुझे लगता है यार वो सुपला अगर आप साइड कर दो तो वो सबसे, वो तो सुपला तो उनका अपना शॉट है, वो आप किसी और को खेलते हुए नहीं देख सकते हो, वो कुछ क्रेजी ही है उनका। लेकिन कवर्स के ऊपर से सिक्स मारते हैं वो काफी क्लासिकल होता है, मुझे तो बड़ा पसंद आता है भाई जब उनको देखता हूं कवर्स के ऊपर से सिक्स मारते हुए। खैर उसके अलावा उनके साथ नमंदीर खड़े थे, उन्होंने भी 8 बॉल में 24 रन की और टीम को बहुत अच्छी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। और स्काई को पता था, स्काई ने कहा कि हमने ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है और अब दिल्ली को स्ट्रगल होगा। और वो दिल्ली जो शुरू में जीत रही थी, जिसकी जीत की रुकावट भी मुंबई ने लगाई थी जब बैक टू बैक रनआउट किए थे, और फिर उसी दिल्ली से एक बार फिर से सामना हुआ। और वो कहते हैं ना आदत होती है, आप काफी सारे कोचेस ये बात कहते हैं कि जीतना एक आदत होती है, अगर आप उस आदत में ढल जाते हो तो आप जीतना सीख जाते हो। मुंबई उस आदत में ढल चुकी है, इस वजह से उनको जीतना आता है। दिल्ली उस आदत में नहीं ढल पाई है। बहुत सारी ऐसी टीम है जो करती बहुत अच्छा है, स्टार्ट बहुत अच्छा करती है। आप दिल्ली के स्टार्ट को देखो, आपको खुद शर्म आ जाएगी अगर आप उस टीम को सपोर्ट करते हो। मैं दिल्ली को काफी सपोर्ट कर रहा, एज इन मैंने दिल्ली के बारे में, अगर आप मेरा जाकर के देखोगे, जब ऑक्शन हुआ था, दिल्ली वो टीम थी जिसके बारे में मैंने कहा था टॉप 4 में जरूर जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसी ये टीम थी, ये टॉप 4 में जाने वाली टीम थी, ये डिजर्विंग टीम थी टॉप 4 में जाने वाली। लेकिन आप देखो कि किस तरह से पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने बता दिया कि हमें आदत नहीं है बस जीतने की, हम जीतते जीतते हैं, लेकिन जैसे ही हम करीब जाते हैं ना, हमारे पर प्रेशर आता है और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वापस से दिल्ली बन जाते हैं। खैर अब तो आप सिर्फ टॉप 4 टीम की बात करोगे, बिकॉज कल जो भी हुआ 180 रन 59 रन से लॉस और सूर्या का 73 और ये सब कुछ वो सब अब साइड चला गया है। अब आपको सिर्फ ये पता है कि भैया सूर्य कुमार यादव के लिए आप एक तगड़ा प्लान बनाकर लाओ, बिकॉज ये बंदा जो है ये नहीं रुक रहा है, ये हर मैच में रन कर रहा है। 26 रन जो है इसका लोएस्ट स्कोर है इस पूरे टूर्नामेंट में, और हालांकि 100 तक नहीं पहुंचा, हर मैच में 73 54 68 40 इस तरह के रन बहुत सारे किए हैं अभी तक 13 इनिंग्स में, लेकिन अभी तक इसने सेंचुरी नहीं लगाई है। बट ये जो रन है ये इनफ होते हैं ये बताने के लिए कि ये जिस सॉन्ग में है, कोई भी टीम हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, इनके लिए भाई प्लान ABC लेकर आओ, बिकॉज इस टूर्नामेंट में इसने जो 13 मैचेस खेले हैं इसका एवरेज रहा है 72 का।
72 का एवरेज आप नहीं देखते हो स्काई जैसे प्लेयर का। जब एवरेज इनका 72 का है, इसका मतलब आपको प्रिपेयर होकर के आना है, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 170 का है। सो यहां पर अब 50 प्लस एवरेज और 150 प्लस स्ट्राइक रेट की बात नहीं हो रही, यहां 70 प्लस एवरेज और 170 प्लस स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। सो जाहिर सी बात है कि डरना तो बनता है। 583 रन इन्होंने इस सीजन में बनाए। सो इस वजह से इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और आगे आने वाले मैचेस में आई एम प्रीटी श्योर के मुंबई चाहेगी और पूरी तरह से इन पर भरोसा रखेगी कि यार ये जो है ये हमें मिडिल ओवर्स में जो बचाते हैं, किसी एक के साथ पार्टनरशिप करके वो वाला पल्ला हमारा निकल जाए। शुरू और आखिर वाला जो है वो अपना हिसाब किताब सिचुएशन के हिसाब से बन जाता है, काफी बार यही बना करके चले आते हैं। और जब मिडिल ओवर्स की बात करोगे तो सूर्या अकेला नहीं, सूर्या के साथ तिलक वर्मा जो है ये मिल करके बड़े खतरनाक होते हैं। इन दोनों ने आईपीएल में अभी तक पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इनके आप मैचेस देखोगे तो इन्होंने अब तक जो 25 मैचेस खेले हैं साथ में, उसमें इनका स्ट्राइक रेट जो 150 प्लस का है। इन्होंने साथ में मुंबई को बहुत सारे मैचेस जिताए, इन्होंने साथ में कुछ 11 हाफ सेंचुरीज करी एज अ पार्टनरशिप, साथ में 100 की पार्टनरशिप भी एक बार इनकी हुई है। सो मिडिल ओवर्स में आकर के अगर आपके पास प्लेयर्स 50-50 की पार्टनरशिप 11 बार कर दे रहे हैं आईपीएल में जब तक इन्होंने साथ साथ खेला है, तो दिस हैज बीन क्रेजी। ये मैं 25 मैचेस का बता रहा हूं इनके। सो दिस हैज बीन क्रेजी फॉर मुंबई इंडियंस एंड फॉर दीज टू कि भैया मिडिल ओवर्स में आकर के आप बचा लेते हो। हालांकि तिलक वर्मा का थोड़ा सा ये हिसाब चल रहा है कि वो थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं काफी बार, लेकिन आगे जाकर के स्काई उसको मैनेज कर दे रहे हैं। बट तिलक को ये देखना पड़ेगा कि भाई स्लो, हालांकि कल की पिच थोड़ी सी टफ थी, स्काई बहुत तेज नहीं खेल रहे थे, बट हाँ लास्ट में आकर के उन्होंने उसको मैनेज कर लिया, और फिर उसके बाद बचा कुचा काम जो था वो गेंदबाजों ने कर दिया, जो काम मिचेल सैंटनर ने कर दिया। कल मिचेल सैंटनर ने मुंबई के लिए सबसे किफायती ओवर डाला, 3 विकेट 11 रन 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट करके, जो कि बड़ा ही क्रेजी था यार। और उनके साथ साथ एक और बंदा है जिसका नाम जसप्रीत बुमराह है, जो बस जब वो मुंबई के साथ रहता है वो कुछ जबरदस्त करता है, और हमेशा 1-2 साल की बात नहीं, 1-2 सीजन की बात नहीं है, हमेशा सूर्या का जसप्रीत बुमराह का यही काम है कि भाई वो आएंगे, वो विकेट्स लेकर चुपचाप से चले जाएंगे, और इकोनॉमी रहेगी एकदम ओडीआईज वाली। 2020 में उनकी इकोनॉमी 6.5 की थी, 2021 में उनकी इकोनॉमी 7.5 की थी, 2022 में उनकी इकोनॉमी 7 की थी, 2024 में उनकी इकोनॉमी 6.5 की थी, और इस सीजन में उनकी इकोनॉमी भी 6.5 के आसपास की है, 6.3 की है। सो T20 में अगर एक गेंदबाज 6.5 के आसपास की इकोनॉमी में और हर सीजन में 16, 17, 18 विकेट्स ले रहा है, इसका मतलब विकेट उनको सिर्फ इसलिए कभी कभी 20, 25, 30 और प्लेयर की तरह नहीं मिलती क्योंकि लोग उनसे बचना चाहते हैं, उन पर रिस्क नहीं लेते, और विकेट उन्हीं को मिलती है जिन पर रिस्क लिया, जैसे हर्षल पटेल, उन पर रिस्क काफी लिया था तो उनको विकेट काफी मिलती है। लेकिन जिस तरह से इनकी इकोनॉमी रहती है और इनकी विकेट रहती है, जिस टीम में ये रहेंगे उस टीम को एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा, और सब टीम सोच कर आएगी कि भाई वो 4 ओवर हमें कैसे खेलना है। लेकिन अब इस बार सिर्फ इनके बारे में नहीं, इस बार स्काई के बारे में भी सोचना होता है कि यार उसको कैसे गेंदबाजी करनी है और इसकी गेंद किस तरह से खेलनी है। खैर, द सेवियर ऑफ मुंबई इंडियंस, इसके पास अभी बचे हुए मैचेस हैं, एक मैच बचा हुआ है, उसके बाद ग्रुप स्टेज से आगे निकल के प्लेऑफ के मैचेस भी हैं। 2-3 सवाल हैं, जैसे पहला ये कि क्या ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जो एमआई के लिए सबसे ज्यादा रन अभी तक उनके पास हैं, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? क्या एमआई एक बार फिर से ट्रॉफी उठाएगी? क्या 6th ट्रॉफी लोडिंग है, या फिर कोई नई टीम होगी जो ट्रॉफी उठाएगी? चलो जाते जाते सिर्फ एक सिंपल सवाल, आरसीबी की पहली ट्रॉफी मंजूर, या मुंबई इंडियंस की 6ठी ट्रॉफी मंजूर, या फिर पंजाब किंग्स की पहली ट्रॉफी मंजूर? आपको कौन सी टीम की ट्रॉफी ज्यादा सुख देगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून।